गौरचन्द्राय राधिकाय तदान्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम इस्कॉन भुवनेश्वर में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज की भजन स्त्री है, तपो स्त्री है। जैसे जगन्नाथ के दर्शन करने से पहले लिंगराज का दर्शन करना अति आवश्यक माना जाता है, ऐसे इस्कॉन जगत के लिए जगन्नाथपुरी जाने से पहले भुवनेश्वर में गौर गोविंद स्वामी महाराज की इस भजन स्त्री को आदर सादर प्रणाम करके फिर जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, ऐसा हमारा अनुभव है और इसी के आधार पर हम यहाँ रुके। श्री प्रभुपाद जगन्नाथपुरी में मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वहाँ प्रभुपाद के शिष्य को दर्शन के लिए अनुमति नहीं थी और इसलिए उन्होंने भुवनेश्वर में मंदिर बनाने को ज़्यादा महत्व दिया। और यहाँ स्वेच्छा से संन्यास लेने के लिए उत्कंठित श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज इस बहुत बड़े चैलेंज को स्वीकार किया। तो इस स्थान के ऊपर महाभागवत का निवास रहा है। यहाँ भागवत का रसास्वादन करना भक्ति के पंच अंगों में जो मुख्य अंग है। आइए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तर अर्ध भगवान के ऐश्वर्य लीला के अंतर्गत 64वें अध्याय में महाराज नृग के उद्धार का प्रसंग पढ़ रहे हैं। ये लीला संबरासुर वध के बाद की है।
ये लीला बताई हुई तो बाद में है, लेकिन इस लीला के घटन का जो क्रम है जीव गोस्वामी पर लिखते हैं, संबरासुर मतलब जो प्रद्युम्न को ले गए थे जहाँ, और वहाँ से प्रद्युम्न वापस आया। तो यहाँ लिखा है प्रद्युम्न उस खेल में था जब वो खेल रहे थे। अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध का अभी जन्म नहीं हुआ है, और ये प्रद्युम्न द्वारका में था और छोटा बालक था, और ये कुमार हैं सारे जो खेल रहे हैं। तो पहले तो इस लीला का घटन जो है वो क्रम से नहीं है भागवत में। तो श्री जीव गोस्वामी पर कहते हैं संबरासुर तो हो चुका है। तो प्रद्युम्न को मत्स्य के ले गए उधर, फिर वापस वहाँ से लाया गया, प्रद्युम्न आया वापस। तो उसके बाद की ये लीला है। और इस नृपदा लीला में प्रद्युम्न है, सांबा है, और गद है, चारु है, ये 4-5 नाम है। ये सब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। ये उपवन में खेलते हुए प्यास के कारण किसी कुएं के पास गए। आप में से जो द्वारका का दर्शन करके आए हैं, जहाँ अपना श्रील प्रभुपाद गेट है, द्वारका में एक श्रील प्रभुपाद गेट बनाया है। पद यात्रा हमारी 84 में चेतना महाप्रभु के जो है 500 साल के लिए वहाँ से द्वारका से आरंभ हुई थी। तो वहाँ प्रभुपाद का स्मृति गेट बना हुआ है। उस गेट से कोई 50-100 मीटर अंदर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो कूप है जिसको कहते हैं नरक कूप, वो आज भी उधर पड़ा है, वो स्थान है। तो वो एक कुआं, उसमें पानी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उन बच्चों को एक पर्वत के समान आकार वाला गिरगट दिखाई दिया। तो ये बच्चे तो भगवान के संतान है, तो परम वैष्णव तो हैं, और वैष्णव का हृदय होता है दुखी का उद्धार करना। तो उस पतित का मतलब गिरने वाला, चाहे वो अपने कर्मों से गिरा हो या कुएं में गिरा हो, उसका उद्धार करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। रस्सी सूतगी से भी क्या प्रयास किया, चमड़े की रस्सी से भी प्रयास किया, खींचना चाहा लेकिन निकला नहीं। और जब समस्या जटिल हो और उसका समाधान अपने बस में नहीं हो, तो एक ही रास्ता है भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना। और ये बच्चे भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए और उन्होंने कहा आश्चर्यजनक, हमने एक दृश्य देखा और एक पर्वत के आकार का गिरगट इस कुएं में पड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण वहां आए और अपने वाम हस्त कमल से, उल्टे हाथ से उस नृप को ऐसे स्पर्श किया और बाहर निकाला। और नृप का जो गिरगट का शरीर है वो समाप्त हो गया और एक दिव्य देव शरीर प्रकट हो गया। तो यहाँ तक की कथा में जो मुख्य बात समझने की है वो ये है कि वैष्णव की कृपा के बिना किसी का उद्धार नहीं होता। भगवान तभी किसी का उद्धार करता है जब कोई वैष्णव उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। तो भगवान से भी भगवान के भक्त अति उदार हैं। ये वो बालक कृष्ण को न कहते तो नर का उद्धार नहीं होता। इसका अर्थ है वैष्णव जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से उस पतित का उद्धार होता है। अब भगवान तो सर्वज्ञ है, फिर भी एक मुख्य शिक्षा देने के लिए उस नरक से पूछ रहे हैं। ये आज का हमारा श्लोक है। तो आप ऐसे देखिए कि अब द्वारका में है, भगवान श्री कृष्ण ने नरक का उद्धार किया है और नरक दिव्य देवता इस स्वरूप में खड़ा है और वो कृष्ण के जो पुत्र हैं वहाँ खड़े। और तब तक तो सारे द्वारकावासी और भी इस आश्चर्य के कौतूहल को देखने के लिए वहाँ आए। तब भगवान श्री कृष्ण
उस दिव्य स्वरूप में प्रकट गिरगट को ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ये श्री कृष्ण के वचन है, तो इसका आप पाठ कीजिए। दशाम इमाम वा कतमेन कर्मणा संप्राप्तो अस्य सुभद्रा आत्मानं आख्याहि वित्सतां नो यन्मन्यसे न क्षेमं अत्र वक्तुं दशामिमां वा कतमेन कर्मणा संप्राप्तो अस्य तदर्हः सुभद्रा आत्मानं आख्याहि वित्सतां नो यन्मन्यसे न क्षमम् अत्र वक्तुं दशामिमां वा कतमेन कर्मणा संप्राप्तो अस्य तदर्हः सुभद्रा आत्मानं आख्याहि वित्सतां नो यन्मन्यसे न क्षमम् अत्र वक्तुं दशामिमां वा कतमेन कर्मणा संप्राप्तो अस्य तदर्हः सुभद्रा आत्मानं आख्याहि वित्सतां नो यन्मन्यसे न क्षमम् अत्र वक्तुं दशामिमां वा कतमेन कर्मणा दशाम का अर्थ क्या हुआ? दशा, ये आपकी दशा कैसे हुई? तो आज हम आपसे ऐसे बात करेंगे कि आप इन श्लोक में आपकी भाषा में कितने शब्द समझते हैं। तो ये बहुत आसान लगेगा भागवत के रस को आस्वादन करने की। दशा, आपकी ये दशा कैसे हो गई? आप समझ रहे, दशा तो आपकी भाषा में शब्द है कि नहीं? आपकी ये स्थिति कैसे होगी? दशा इमाम, ये का मतलब आप पहले गिरगट कैसे बन रहे? वाह कतमेन, क्या कारण था? कतमेन क्या कारण था?
कर्मणा, ऐसा कौन सा कर्म किया था? संप्राप्तो, ये स्थिति प्राप्त हुई। आपको ये स्थिति कौन से कर्म से प्राप्त हुई? ये जो आपकी दशा है ये कौन से कर्म से हुई? ये स्कलियान का अर्थ तो बहुत स्पष्ट है। अस्य अतद अर्हसु भद्र। अब भगवान कहते हैं अस्य, असी, असी का मतलब आप हैं। असी, जिसे तत्वम असी कहते हैं ना, वो असी वही है। असी वही है। असी का मतलब आप। असी अत अर्ह, अत अर्ह, वैसे अर्ह शब्द जो है, कोई महाभागवत होता है, कहते हैं अकार त्रय संपन्ना महाभागवत उच्यते। जिसमें 3 आकार संपन्न हो उसको महाभागवत कहते हैं। पहला आकार क्या है? अनन्य अंशित्व, जो माने कि भगवान का मैं अंश हूं और किसी का अंश नहीं हूं। दूसरा अनन्य भोक्तत्व, एक भगवान भोक्ता है और कोई भोक्ता नहीं। और तीसरा है अनन्य अहरत्व, ये वही अरह है, मतलब मैं सिर्फ भगवान के लायक हूं, दुनिया के लिए नालायक हूं। अरह का अर्थ ये है, तो आप इसके लायक नहीं थे। अस्य एतद अरह, आप इस स्थिति के लायक नहीं थे, क्योंकि सुभद्र, आप तो बड़े, देखो इतने देवता बन गए हैं, तो सुभद्र, आप तो बड़े मंगलकारी, आपका कार्य होना चाहिए, तो ऐसी आपकी स्थिति कैसे हो गई? आप इसके लायक नहीं है। यहाँ शब्दार्थ में लिखा है अत अर्ह का मतलब नॉट डिजर्विंग इट। सुभद्र, एक भले मानस, आपकी ये स्थिति नहीं होना चाहिए, ऐसा आप कैसे हो गए? तो ये भी अर्ह का अर्थ है लायक। लायक तो उर्दू का शब्द है। अब लायक जानते हैं, लायक नालायक सुना है कभी? बहुत नालायक है, सुना है ना? तो हम दुनिया के लिए जब नालायक बनेंगे तब भगवान के लायक बनेंगे, ये सिद्धांत है। और फिर कहते हैं आत्मानम, आप अपनी आख्या ही बताओ कहानी। आख्यान का मतलब उपाख्यान, आप ऐसे कैसे स्थिति होगी बताओ। विवेचना, मतलब क्यों बताऊं? मानो अगर कहे तो हम बहुत उत्सुक है। विवेचना का मतलब हमारे को सुनने की बहुत जिज्ञासा है। विवेचना का अर्थ क्या है? हम विशेष रूप से उत्सुक हैं। नो, हमको यद मन्य से, अगर आप मानते हो न हम, ये भगवान बहुत ही निम्र भाव से, ये भगवान का सद्गुण है, इसको कहते हैं शील चरित्र। शील चरित्र भगवान के लिए, रामचंद्र के लिए भी लिखा है शील चरित्र, और श्री कृष्ण शील चरित्र का मतलब नीच से नीच के साथ भी ऊंच व्यवहार करे और बड़े ऊंच के साथ भी व्यवहार कर सके। तो शील चरित्र में जैसे राम जी है, तो एक निषाद को भी गले लगा देते हैं, और बहुत बड़े राजा के भाई विभीषण को भी उसी भाव से गले लगा लेते हैं, या वानर राज सुग्रीव को भी गला लगा। तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने में कुशल हो, उसको कहते हैं शीलवान। और भगवान श्री कृष्ण कितने शीलवान है, पूतना को भी धात्री गति देती जो मारने आई थी, इससे ज्यादा और क्या शील हो सकता है? तो यहाँ नृत्य को कहते हैं हम आपसे पूछना, हम सब जो यहाँ खड़े हैं उन सब की ये इच्छा है। क्षमन का मतलब आप अगर हमको योग्य मानते हो, अगर आप ये उचित समझते हो, अत्र यहाँ अभी वक्तुम, बोलिए, अपनी कथा बताइए। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? ऐसा कौन सा आपका पूर्व कर्म था जिसने आपकी ऐसी गिरगत की स्थिति में आपको लाया? ऐसे लगता है कि आप इसके योग्य नहीं थे, आप भले मानस लग रहे हो, तो ऐसे क्यों हुआ? हे सुभद्रा, हे भले मानस, हमें बहुत इच्छा है आपके इस रूप को, ऐसी दशा को धारण करने के बारे में सुनने की। हमें बताइए अपने विषय में, अगर आप समझते हैं कि ये सही स्थान है और सही समय है,
तो आप हमें बताइए, उचित स्थान और उचित समय है तो हमें ये बताओ। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, आप ही अपने विषय में बताइए। अगर आप समझते हैं कि हम इसको सुनने के अधिकारी हैं, विविध साम का मतलब हम इच्छुक हैं और आप हमको योग्य समय तो बताएं। और श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, वाह शब्द का अर्थ है लेमेंटेशन। लेमेंटेशन का मतलब वाह, अरे ऐसी स्थिति आप जैसे भले मानस की, थोड़ी देर पहले गिरगिट थे और अब देवता की धुनी है, तो ये एक आश्चर्य है। और एक ये लेमेंटेशन को क्या कहेंगे आपकी भाषा में? ये बड़ा एक विस्मृता है, ऐसे कैसे हो गया, बड़ा दुख खेद हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया? कौन से कर्म ने आपकी ये स्थिति बनाई है? ऐसी स्थिति आप जैसे भले मानस के लिए तो नहीं होनी चाहिए थी। तो जहां 80 है वहां किसी किसी श्लोक में ही आता है संस्कृत में, उसका मतलब निश्चित रूप से, और कारण बताया है क्यों नहीं आपके साथ ऐसी स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि आप सुभद्र हैं, क्योंकि आप भले मानस हैं, आप अच्छे पुरुष हैं। आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, आपके ऐसी स्थिति क्यों हो गई? ओ सुभद्रा, हमारी इच्छा है आपके बारे में जानने की। और यहां कहते हैं कि बहुवचन में न क्यों कहा भगवान ने, कि सारे यादव वहां आ गए थे कि हम सब सुनना चाहते हैं इस कौतूहल को देखने के लिए, हमको बताइए, हम जानना चाहते हैं। और जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान बहुत ही पोलाइटली बोल रहे हैं। पोलाइटली का मतलब पोलाइटली का मतलब एक सभ्य और प्रिय भाषा बोल रहे हैं, कोई आर्डर नहीं दे रहे हैं। भगवान तो आदेश भी दे सकते हैं, स्वामी है, ईश्वर है, लेकिन आदेश न देकर एक जिज्ञासु की तरह बहुत निम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं। और ये दूसरी बार बोला है, एक पहले न, 2 बार न बोला है। इसका मतलब भगवान ने अपने सद्गुण का यहाँ प्रदर्शन किया। तो ये जब भगवान ने पूछा तो नर कभी बोला नहीं, भगवान बोल के समाप्त किया। तो सुखदेव गोस्वामी अब टिप्पणी कर रहे हैं, जब 2 व्यक्ति बोलते हैं, जब उनका बोलना बंद हो जाता है तो उनके मुखमंडल पे कुछ भाव होते हैं, अभी शब्द नहीं निकलते हैं। तो उसको भगवद गीता में विदुर उसके बारे में, अपना संजय उसके बारे में टिप्पणी करता है कि इस वक्त अर्जुन ऐसे लग रहा है और कृष्ण ऐसे लग रहा है। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच तीस्म राजा संपृष्ट कृष्णेन अनंतमूर्तिना माधवं प्रणिपत्या क्रीटेन अर्कवर्चसा। अब नेक्स्ट वर्ष में है, क्योंकि हमारे श्री प्रभुपाद के शिष्य में इस श्लोक का तात्पर्य नहीं लिखा है, यही श्लोक है इसका। अब दूसरे श्लोक में लिखा है, सुखदेव महाराज के लिए इति स्म राजा। तो ये राजा जो है, स्म का मतलब निश्चित रूप से राजा। अब राजा यहाँ नृप को कहा गया है, तो राजा है, इसका मतलब सुखदेव को पहले से मालूम था कि ये महाराज नृप है जो गिरगिट बने हैं। तो इति स्म राजा संपृष्ट, सम्यक प्रश्न पूछने के ऊपर, सम्यक उचित और पूर्ण रूप से आदर पूर्वक पूछने के ऊपर एक राजा है। भगवान जानते थे कि ये राजा है। तो समपृष्ट, किसने प्रश्न पूछा?
कृष्णेन अनंत मूर्तिना, श्री कृष्ण जिसके अनंत रूप है, रामादि मूर्तिषु, इसका मतलब जिसके अनंत रूप है वो श्री कृष्ण ने से ये प्रश्न पूछा। तो नृत्य के उद्धार का पहला कारण श्री कृष्ण की दृष्टि। वहां भगवान श्री कृष्ण के आंखों का वर्णन है, कमल नयन, भगवान के खुली हुई आंखों से उसके ऊपर दृष्टि डाली, फिर अपने कर का स्पर्श किया और अब संभाषण कर रहे, बोल रहे। तो ये तीन कारण नृत्य के उद्धार के लिए भगवान की ओर से है। तो कृष्ण कैसे हैं? अनंत मूर्ति नाम। और दूसरा विशेषण कृष्ण का क्या है? माधवम। कृष्ण माधव है, लक्ष्मीपति है। लेकिन यहाँ कृष्ण लक्ष्मीपति है, उससे ज्यादा मधुपति है। माधव मधुपति है, तो मधु एक वंश है यदुवंशियों का, और ये द्वारका की लीला है, तो माधव मधुपति को भी कहते हैं। और माधव मीठा बोलने वालों को भी कहते हैं, जो बहुत इतना मीठा बोल के पूछा कि नृत्य को बोलने के लिए प्रेरणा मिली, नहीं तो ऐसी गर्भ की स्थिति से जो देवता बना, वो तो वहाँ एक स्थिति वैसी हो जाए कि बोले न बोले, बेचारा कैसे बोले सबके सामने। लेकिन माधव ने पूछा, नृत्य के लिए माधव लक्ष्मीपति, क्योंकि वो समझ गया कि ये कोई सामान्य नहीं है, मेरा उद्धार जिसने किया ऐसे नीच योनि से, तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये माधवपति है। लेकिन यदुवंशियों ने समझा कि ये माधव जो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ये हमारे मधुवंश के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। और भक्त जो हैं वो समझते हैं कि तो इसका तो चरित्र इतना मधु जैसा मीठा है, जिसको सुनने में रस आता है, ये हमारा मधुपति। तो ये हर एक सुनने वाले का अपना इस शब्द का भाव है। प्रणीत, प्रणिपात या प्रणिपात, ये शब्द और कहीं आपने पढ़ा है? तद्विधि प्रणिपाते। तो प्रणिपात का अर्थ क्या? प्रकृष्टेन रूपेण पातेन। इसका अर्थ ये है कि गुरुजनों के शरण में प्रणाम करके बैठ जाना। बहुत से लोग हैं, आप जाएंगे बाजार, तो आप बाजार से आप कहीं से जाएंगे, महाराज प्रणाम, चलिए अपने धंधे पे, तो वो काम के नहीं। प्रणिपातेन का मतलब प्रणाम करके उधर ही पड़ा रहना। बड़ा रह के करे क्या? परिप्रश्न, प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन प्रश्न नहीं बोला है भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो हर शब्द के अंदर रहस्य होता है। परिप्रश्न, इसका मतलब गुरु जी से प्रश्न कैसा पूछना चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति का, कृष्ण प्रेम का, आत्म के तत्व का, न कि दुनिया में कोई प्रश्न पूछ सकते। परि का मतलब प्रभुपाद ने परिप्रश्न का अर्थ लिखा है ट्रांसेंडेंटल इंक्वायरीज। तो दिव्य प्रश्न पूछना चाहिए, भगवत प्राप्ति का प्रश्न पूछना चाहिए। तो प्रणिपाते, प्रणाम किया, और आह का मतलब बोले। तो प्रणाम कैसे किया? तो कहते हैं क्रीटीना। क्रीटीना, एक क्रीटी शब्द भगवत गीता में कहीं पढ़ा है? विश्व रूप में है, वो तो है, लेकिन एक और जगह अर्जुन का एक नाम किरीटी है। अर्जुन का एक नाम किरीटी है क्योंकि उसके पास जो मुकुट था वो इंद्र ने दिया था जब वो स्वर्ग में गया था स्वशरीर, और इंद्र के आधे आसन पे बैठा था। तो अर्जुन का एक नाम किरीटी है। उसके पास जो मुकुट है वो देवलोक से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ किरीटी मतलब जो मुकुट पहना हुआ था, अब नृत्य को जो दिव्य मुकुट मिला था, वो मुकुट उसमें से कितना तेज निकल रहा था? अर्क का, सूर्य के समान। वो सूर्य के समान प्रकाशमान था। वर्चसा, वर्चसा का मतलब उससे बहुत ज्यादा प्रकाश सूर्य के समान निकल रहा है। तो इससे घोषित क्या हो रहा है?
इससे घोषित ये हो रहा है कि बहुत बड़े राजा ने, जिसके पास सूर्य के समान तजलेदार प्रकाश वाला मुकुट पहना हुआ था, उस मुकुट के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। तो किसने प्रणाम किया? राजा ने प्रणाम किया। और उस राजा का विशेषता बता रहे हैं उसके मुकुट की, जिसके मुकुट से इतना तेज निकल रहा था, जिसके सामने कई राजा झुक सकते थे, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हुआ, उसने अपना शीश झुकाया। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के सभ्य निम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने के ऊपर, कौन से कृष्ण ने? जिसके अनंत रूप है। यहाँ अनंत रूप का भी कोई कारण होगा, अगर अनंत रूप क्यों लिखा? अनंत रूप लिखने का मतलब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नरक को तो पहले, नरक कहाँ जन्म हुआ है? नरक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा अभी तक? नरक के बारे में क्या है? अभी आगे कथा आएगी। नरक कहेगा कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। नरक आगे कहेगा कि मैं इक्ष्वाकु महाराज का पुत्र हूँ। इक्ष्वाकु किसका पुत्र है? विवस्वत मनु का। विवस्वत मनु के 10 पुत्रों में एक है, और नरक भी एक विवस्वत मनु का पुत्र है। 10 में 9वें स्कंद में नरक को भी 10 जो पुत्र है विवस्वत मनु का, उनमें नरक है। तो ये दूसरा नरक है जिसको गोस्वामी कहते हैं। ये इक्ष्वाकु का पुत्र दूसरा नरक है। एक नरक तो इक्ष्वाकु का भाई है, वो तो विवस्वत का पुत्र है, ये दूसरा नरक है, ये इक्ष्वाकु का पुत्र है। तो अब इसमें सुखदेव गोस्वामी अनंत मूर्ति कहने का मतलब, तब भी तो भगवान थे ना, जब नरक राजा था तब भी तो भगवान किसी रूप में होंगे ना, तो क्यों नहीं जानते होंगे? तो वही कृष्ण है जो सब रूप लेता है। इसका मतलब सारे अवतारों का श्लोक यही है, तो इसको कैसे मालूम नहीं होगा? ये तो सब जानता है। और नहीं तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में सदा निवास करता है ना। तो जब ये महाराज नरक थे तब तो उसके हृदय में परमात्मा तो रहे होंगे ना, तो इसको क्यों नहीं जानते होंगे? तो अनंत रूप कृष्ण के अब ये है जो श्रीमद् भागवत का परिभाष सूत्र है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रा। जितने अवतार अभी तक बताए वो सब इसके अंश या कलाएं हैं। तो वो सब जितनी मूर्तियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की अंश हैं या कला हैं, या कला की भी कला है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अनंत मूर्तियों का स्रोत है। कृष्णेन अनंत मूर्तिना माधव। ये माधव जो है, ये जो कृष्ण है, ये इस अनंत रूप धारण करता है। राजा ने अपने बहुत चमकने वाले मुकुट के साथ भगवान माधव को प्रणाम करते हुए ऐसे उत्तर दिया। अब क्या है कि यह सुखदेव के बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि प्रणाम के बारे में न कृष्ण कहेंगे कि मुझे प्रणाम किया, और जब नरक कहेंगे मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये जो सुखदेव ने देखा, ये हमको बताया कि देखो कैसे इतने बड़े देवता का रूप प्राप्त करने वाले, चमकने वाले मुकुट वाले ने भी अनंत मूर्ति कृष्ण को प्रणाम किया। ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा बताने के लिए और नरक की निम्रता बताने के लिए। ये दोनों बातें घोषित करती हैं, तब सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक कहा था। अब इसके ऊपर श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, स्म जो शब्द है पहला, ये आपकी याद श्लोक नहीं है ना, तो स्म जो शब्द है उसका मतलब है जानते हैं। सम मीन्स वेल नोन, सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ
राजा जो शब्द है ये इसके पूर्व जीवन का लक्षित कर रहा है कि ये पहले महाराज नृप थे तो ये राजा है। तो यहाँ राजा सुखदेव महाराज ने कहा है कि ये राजा नृग है। ये गिरगट बनने से पहले का, क्योंकि आप तो रिजल्ट दिख नहीं रहा है। वो जो इसका था गिरगट समाप्त हो गया तो इसलिए उसको राजा करके संबोधित हो गया। कृष्ण आनंद मूर्ति ना, वो आनंद एक आनंद है, यहाँ एक दूसरा भाव है आनंद मूर्ति ना, एक और भाव इसका लिया है। कृष्ण कैसे हैं? आनंद मूर्ति। कृष्ण का रूप आनंद, उनकी मूर्ति कैसी है? आनंद देने वाली है। उनको देखने मात्र से आनंदित हो जाता है। तो स्पर्श करने से क्या लाभ होगा वो तो आपने देख ही लिया कि गिरगट राजा बन गया। तो आनंद मूर्ति है, अनंत मूर्ति, आनंद मूर्ति। तो एक आनंद भाव इसका, मूर्ति बड़ी आनंदमय है कृष्ण की। दामोदर लीला में कृष्ण जब रोते हैं, यशोदा मैया पकड़ती है, तो एक भाव में आचार्य ने लिखा है, कृष्ण कहते हैं कि मैं आनंद मूर्ति हूँ, मुझे देख के सब प्रसन्न होते हैं। मेरी माता को गुस्सा क्यों आ रहा है? इसका मतलब मेरा आनंद कहीं छूट गया क्या? इसलिए कुछ रोने लगे कि क्या हो गया मुझे देख के लोग सुखी होते हैं और ये माता मुझे देख के इतनी गुस्सा कर रही है। तो ये कहिए मैं तो आनंद मूर्ति हूँ। तो यहाँ आनंद मूर्ति का भाव है कि कृष्ण का दर्शन मात्र ही पवित्र करने वाला है, सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। एक विदेशी एक बार भारत में भ्रमण करने आया था, सारे भारत के तीर्थों को देखकर जब जा रहा था तो किसी पत्रकार ने उससे पूछा कि आप क्यों आए थे भारत में? तो उसने बोला मैंने सुना कि यहाँ धार्मिक स्थान बहुत है इसलिए मैं तीर्थ यात्रा करने आया था। तो बोला कहीं भगवान को देखा? तो वो थोड़ी देर के लिए शांत रहा, फिर कहा हाँ एक भगवान हो सकता है। बोला कौन? बोला वो एक जो टेढ़ा खड़ा है बांसुरी बजा रहा है ना, बस वो भगवान हो सकता है। तो ऐसे क्यों मान रहे वो सब तीर्थ के? हाँ जब गया हर मंदिर में किसी के पास कोई अस्त्र, किसी के पास कोई शस्त्र, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये जो था ये आनंद मूर्ति केवल बांसुरी बजा रहा था। तो भगवान होना चाहिए आनंद मूर्ति, यही भगवान हो सकता है। अब वो विदेशी का कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन अपना अनुभव बता रहा है कि ये ऐसी आनंद मूर्ति है, उसको देखने से हमें आनंद आ रहा था कि इसको कुछ नहीं करना है, ये बस बांसुरी बजा रहा है, यही भगवान हो सकता है। तो ये आनंद मूर्ति है। और फिर ऐसे आनंद मूर्ति ने भगवान से, उस राजा से प्रश्न पूछा तो राजा को बहुत बड़ा एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। अब कृष्ण का दर्शन किया होगा तो उसको कितना आनंद आया होगा। और फिर कृष्ण उनसे मधुर वाणी कृष्ण की उसके कानों में पड़ी होगी। पहले उसने कृष्ण को देखा, कृष्ण का स्पर्श, कृष्ण का दर्शन, और फिर कृष्ण ने मधुर वाणी जब बोली होगी तो कितना उसको आनंद आया होगा। कृष्ण के वाणी में कितना ओज होगा और कितना उसमें प्रेम होगा, उसकी वजह से ये बड़े आनंद से विभोर हो गए। और आगे देखते हैं जीव गोस्वामी पाद एक और अर्थ लिख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ आनंद फार्म विथ एटर्नल पावर्स, जिसमें सर्व शक्तियां संपन्न भगवान। अनंत भी कभी कभी लिखा हुआ मिलता है, जैसे यहाँ अनंत लिखा हुआ है। तो आनंद भी अनंत भी दो पाठ आते हैं, क्योंकि ये हमारे गोस्वामी ने तो शास्त्रों को पढ़ा था, तो उन्होंने दो पाठ के भिन्नता को भी देखा था। तो आनंद भी और अनंत दोनों पाठ मिलते हैं, तो दोनों का अर्थ लिखा है कि ये पाठ है तो ये अर्थ है, और ये पाठ है तो ये अर्थ है।
के ऐसे उस नृप के सामने प्रकट होने के ऊपर नृप को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो उसको देव स्वरूप मिला, इसलिए वो देखने लगा कि मैं देवता का स्वरूप मुझे कैसे मिल गया। अभी तो मैं कुएं में पड़ा था, गिरकर था, अब मैं देवता कैसे हो गया? ये सब इसी के कारण हुआ। इसी ने इसमें को हाथ लगाया, इसी ने दृष्टि डाली, इसका मैंने दर्शन किया है। ये उसको आश्चर्य लगा और वो समझ नहीं पाया कि ये कौन है। फिर भगवान ने कृपा करके उनसे बात की, भगवान ने उनसे संभाषण किया। ये भगवान की कृपा है। और फिर उसको भगवान को देखकर, उसकी वाणी को सुनकर आनंद प्राप्त हुआ और उसके उपरांत भगवान के सच्चित विग्रह की अनुभूति हुई उसको। और फिर उसने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जो भगवान ने पूछा था उसको उत्तर देना शुरू किया। उसने ये अनुभव किया कि ये लक्ष्मीपति है, माधव है, ये नृप की अनुभूति है। और उसके चमकते हुए मुकुट से उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोला मुकुट शब्द के साथ दूसरे भी आभूषणों को सुनना चाहिए। और सनातन गोस्वामी पाठ लिखते हैं, राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो क्षत्रिय था, और इसलिए भी कहा गया कि वो इस वक्त और यहाँ सनातन गोस्वामी जैसे लिख रहे हैं, उससे ऐसे लग रहा है कृष्ण ने पूछा। कृष्ण साक्षात भगवान है, आनंद स्वरूप है। राजा जो यहाँ शब्द कहा गया है, ये नृप क्षत्रिय था और एक राजकुल का था। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। अब देखो ये माधव का अर्थ लिख रहे सनातन गोस्वामी, मधुपति था, मधुवंश का मुख्य था। जैसे यादवपति ऐसे मधुपति था, माधव डायनेस्टी। और माधवम जिसके अनंत गुण हैं, उसने अपने मुकुट से प्रणाम किया भगवान की सुंदरता को देखकर। ये दो श्लोक हम, हालांकि इस श्लोक का भी तात्पर्य नहीं है, अपने भागवत में इसका भी तात्पर्य नहीं है प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। नृप क्या कह रहा है इसको तो आप पढ़िएगा कल। अब हम सिर्फ इसके भाव का थोड़ा सा अनुभूति करके बता रहे हैं। पहला सिद्धांत हमने इसमें क्या सीखा कि किसी का भी उद्धार करने के लिए वैष्णव की कृपा चाहिए, और वैष्णव जो भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसका उद्धार करते हैं। तो वैष्णव की कृपा चाहिए, लेकिन उद्धार भगवान कर रहा है। तो इस संसार में ऐसा देखा जाए कि गिरगट की तरह हम भी कैसे गिरे हैं, कौन से कुएं में गिरे हैं पता नहीं, फिर भी हमको वैष्णव की कृपा के लिए हमेशा उत्कंठित रहना चाहिए कि वो जब भगवान को विनती करेंगे और भगवान तक ही हमारा उद्धार करेंगे। और दूसरा शिक्षा इससे बहुत बड़ी ये मिलती है कि नृप की आगे कथा देखेंगे तो नृप कहेगा कि मेरा नाम आपने सुना ही होगा, मैं तो ऐसा राजा था जितने धरती के ऊपर रेती के कण है वो गिने जा सकते हैं नदी के किनारे। आकाश में तारे गिनने चाहो तो गिन सकते हो, बरसात की बूंदें गिनना चाहो तो गिन सकते हो, लेकिन मैंने जितनी गायों का दान किया उसकी गिनती नहीं की जा सकती। इस कितना बड़ा मैं दानी था। और फिर एक गाय दान दी हुई ब्राह्मण को वापस आई, फिर वो दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। तो इसका एक सिद्धांत ये है, ये सब पूजा हो रही थी कर्म कांड की, दान की। तो कर्म कांड के कार्य में होने वाली त्रुटि का दंड भोगना पड़ता है। कहता मैं जब यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने कहा तुमने बहुत बड़े पुण्य किए हैं, तुम्हारे लिए स्वर्ग के अंदर बहुत आनंद के साथ रहने की व्यवस्था है, लेकिन एक पाप है।
वो दो ब्राह्मण जो आए, उनके निर्णय करने में आपने देर कर दी। राजा है और निर्णय करने में देर कर दी। मुख्य जो दोष हुआ वो निर्णय में देर हो गई। आपने पांडवों ने चारों दरवाजों के ऊपर अपने महल के घंटा बजा के रखा था कि घंटा बजे और कोई आए तो उसका एकदम समस्या का समाधान होना चाहिए। दूसरे दिन तक किसी का फैसला नहीं रखना चाहिए। आज कोई दोष भी आ गया, किसी की कंप्लेंट की, तो आज ही फैसला होना चाहिए, कल के ऊपर नहीं रखना चाहिए। और इन्होंने देर कर दी निर्णय करने में मुख्य रूप से। तो कर्म कांड में होने वाले इतने सारे यज्ञ तप दान के बाद भी एक त्रुटि के कारण यमराज ने कहा एक आपकी गलती है, उसके लिए पहले आपको गिरगट की जोनी में जाना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, पहले गिरगट की जोनी में जाता हूँ, फिर सुख भोगूंगा। और श्री प्रभुपाद जी इसके ऊपर तात्पर्य लिखते हैं, क्योंकि कर्म कांडी का उद्देश्य ही स्वर्ग में सुख भोगना होता है। तो वो कहता है पहले थोड़ा दुख भोग लो, पहले सुख भोग के फिर दुख भोगना बहुत मुश्किल हो। पहले सुख भोगे और फिर दुख आए तो उसको भोगना बहुत मुश्किल पड़ेगा, इसलिए पहले थोड़ा दुख भोग लेता हूं और मैं सुख भोग लूंगा। अब दूसरा उदाहरण देखो इसी भागवत में, अम्बरीश महाराज है, वहां भी ब्राह्मण दुर्वासा आया है और उसका जाने आना जाने में अपराध हो ही गया, पानी जल पी लिया, लेकिन उस अपराध कर्म कांड का नहीं था, वो भक्ति का था। वो सर्वांग भक्ति का उदाहरण है अपना अम्बरीश महाराज, इसलिए उसके लिए नृग नहीं बनना पड़ा, उसके लिए दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र रक्षा के लिए। तो ये सिद्धांत बहुत बड़ा स्थापित होता है इस प्रसंग में कि कर्म कांड के पूजा पाठ यज्ञ में छोटी त्रुटि होने से, एक श्लोक का गलत उच्चारण करने से भी, जैसे वृद्धासुर हो गया, सिर्फ श्लोक गलत हो गया, एक उच्चारण, और या नृत्य से एक गाय के बदले लाख गाय देने को तैयार था लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं था। तो ऐसी एक गलती का भी दंड भोगना पड़ा, लेकिन भक्ति में गलती हो गई तो फिर भगवान उसको यमराज के पास नहीं भेजता। ये दोनों में अंतर है। कर्मकांड के पूजा पाठ में होने वाली गलती का दंड भोगना पड़ेगा, यमराज के पास जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान की भक्ति में होने वाली गलती क्यों होती है? गलती भक्ति में, तब ये श्लोक स्मरण करना चाहिए भगवद गीता का, अभी चेत दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरे मन करे। तो इसमें श्री प्रभुपाद का तात्पर्य भक्ति विनोद ठाकुर के भाषा से दिया हुआ है। किसी को याद है उसमें इसका तात्पर्य क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर के तात्पर्य से दिया हुआ है कि हम हर व्यक्ति की दो स्थितियां होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कंडीशनल। मतलब एक आत्मा का स्वभाव होता है, एक शरीर का स्वभाव होता है। आत्मा के स्वभाव से जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास भक्त तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन शरीर का स्वभाव कैसे बनता है? शरीर का स्वभाव बनता है प्रकृति के 3 गुणों से, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से शरीर का स्वभाव बनता है। अच्छा, इस 3 गुणों का प्रभाव कहाँ पड़ता है? मन बुद्धि के ऊपर, अहंकार के ऊपर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर 3 गुणों का प्रभाव होता है, जिससे हमारा स्वभाव बनता है। अब बताइए कि हमारा शरीर तो हमने कई बार बदला है, लेकिन हमारा मन तो वही है। तो हमारा स्वभाव एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। स्वभाव कई जन्मों से बनता है। तो उस स्वभाव के कारण भक्त से भी कभी गलती हो जाती है। ये उसका पूरा स्वभाव जो है, उससे बलात् कोई गलती करा देता है। क्या आपने बहुत पुरानी कहानी सुनी है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए? एक कहावत सुनी है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। एक था चोर बहुत बड़ा, और उसका साधु के साथ संग हो गया, उसका मन बदल गया और साधु बन गया। साधु जा रहे थे हरिद्वार, रात को कहीं सोए, चोर को रात को नींद आती नहीं, तो जाग रहा था, वो उतना करूँ क्या, हाथ खुजली करने लगे, अंधेरा हो गया, क्या करूं? तो एक महाराज की बैग खोल के उसका लोटा निकाला, दूसरे की बैग में डाला, दूसरे की धोती निकाली, तीसरे की बैग में डाली, उसका गमछा उधर डाला,
सुबह सब महात्मा उठे, अरे मेरी धोती कहाँ गई, मेरा लोटा कहाँ गया? तो ये कहता है महाराज तेरा धोती उधर पड़ा है, तेरा लोटा उधर पड़ा है। बोला किसने किया? बोला दास ने किया। बोला क्यों किया? बोला महाराज चोर हूँ, आपके संग में आया हूँ, चोरी तो नहीं करता लेकिन हेरा फेरी से तो नहीं जा सकता। इतना तो काम कर, इतना इधर से उधर कर लिया थोड़ा बोला। एक सुनार आता, सुनार समझते हैं, गोल्ड से सोना बनाने वाला, वो भक्त बन गया, मंदिर में आया, भक्त बन गया। उसको कहा जाके भिक्षा लेके आओ, तो कहा माता जी है माँ भिक्षा दे ही माता। उसने एक रोटी दी, तो ऐसे करके बोलते हैं 50 ग्राम से ज्यादा भी तो नहीं होगी। सोना था ना, उसको तोड़ने की आदत थी। फिर ऐसे देखता है तो 22 कैरेट भी नहीं है, इसका अंदर मिलावट है। उसके दिमाग में वो सोनापन चलता रहेगा। तो जो पूर्व काल के दोष है, आपने भक्तों को जप करते हुए देखा है? कुछ भक्त ऐसे भजन जप करेंगे और कुछ वो हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, और कुछ दौड़ते दौड़ते चलते चलते जब देखा है। अगर ऐसे क्यों है? अरे कोई योगी था पूर्व जन्म में, ऐसे अभी बैठा 2 घंटे बैठा जब कर लेगा, क्योंकि योग का अभ्यास किया हुआ है। कोई बेचारा था कर भी, अब जबरदस्ती जब में बैठा है इसलिए हाय हाय करके जान छुड़ा रहा है, जबरदस्ती बोल रहा है, क्योंकि पुराने संस्कार हैं। घर तो जप रहा है लेकिन हरे के घर जप करने का अपना अंदाज अलग है कि नहीं? क्यों है ऐसे? इसलिए कि पुराने संस्कारों का प्रभाव है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे आत्मा के नाते से तो वो भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन शरीर के नाते से कोई दोष हो जाता है तो भगवान उस दोष का निवारण स्वयं करते हैं। अब इसका सामान्य उदाहरण आपको दूं तो ये आसानी से समझ में आएगा। कोई व्यक्ति आपके घर में आके चोरी करके जाए, चाहे बड़ा बाल्टी या लोटा लेके जाए, तो आप उसको पुलिस के हवाले करोगे ना? पुलिस के हवाले करेंगे, चोरी किया। आपका ही बेटा अपने आपके घर जेब से 500 रुपया निकाल के जाए तो क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे? हाँ नहीं, उसको 2 थप्पड़ मारोगे और क्या करोगे? तो ऐसे जब कर्मकांड आदि करते हैं, देव पूजा आदि करते हैं, उसमें गलती होती है तो यमराज के पास भेजना पड़ता है। लेकिन भक्ति में गलती होती है तो भगवान यमराज के पास, पुलिस के पास नहीं बैठता है, स्वयं दंड देता है। और स्वयं, जैसे एक कहावत है पक्की, वृंदावन का तो ये सबको नियम मालूम है कि वृंदावन में कोई मरेगा तो भगवत धाम जाएगा, ऐसे जानते हैं ना। तो फिर ये बंदर कहाँ से आ गए सारे, इतने सारे कहाँ से आ गए? इसका मतलब वृंदावन में अगर कोई अपराध करेगा तो वृंदावन से बाहर भगवान नहीं भेजेगा, लेकिन वहां एक जोड़ी में उनको दंडित करके शुद्ध करके फिर भेजेगा वापस। इसका मतलब ये है कि यमराज के पास नहीं जाएगा, लेकिन वही सुधरेगा। और हमने बंधु का, आपने वृंदावन को बहुत बार आप गए होंगे, आपने बंधु का भाव देखा है। लोही बाजार में कुछ बंदर है, वो आपका पहले चश्मा उठा लेते थे, आप मोबाइल ले जाते, देखा है? हाँ। और हमारे मंदिर के पास वृंदावन के जो बंदर है वो मोबाइल नहीं लेते, चश्मा नहीं लेते, वो आपका केला या आपका कोई फल होगा, लड्डू होगा, प्रसाद होगा, कुछ नहीं। हमने देखा दोनों बंदरों का स्वभाव अलग है। फिर हमको बिल्कुल समझ में आ गया कि लोही बाजार वाले सारे उम्र लोगों को लूटते हैं, इसलिए बंदर बनने के बाद भी धंधा कर रहे हैं। वो लोगों से मोबाइल ले रहे और लेके फिर क्या करेंगे? नीचे खड़ा हुआ लड़का कहेगा फ्रूटी भेजो, केला भेजो, तो वापस देगा मोबाइल, अभी भी धंधा कर रहा है। और हमारे मंदिर वाले महाप्रसाद छुपाते सिर्फ, वो और कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रसाद को चाहे इधर का हो या उधर को पीछे रखते तो अभी तक प्रसाद ही उठा रहे। ऐसे लगता है कि उनको वापस यही आना पड़ता है। तो एक जन्म में वही शुद्धि होती है। तो दूसरा इससे बड़ी शिक्षा ये मिलती है नरक के परिणाम से कि कर्म कांड में किए हुए काम में त्रुटि अगर हो जाए तो उसका दंड यमराज देता है, लेकिन भक्ति में होने वाली त्रुटि की भगवान रक्षा करता है। और जो मुख्य भगवान का उद्देश्य है इस प्रसंग में, वो आगे के श्लोकों में आएगा कि ब्राह्मण की संपत्ति अपने बेटों को उपदेश देंगे, यदुवंशियों को भगवान उपदेश दें इस प्रसंग में
कि ब्राह्मण की संपत्ति को लेने वाला गिरगट बना। इसका मतलब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार, आक्रमण, उनकी संपत्ति को कभी नहीं लेना चाहिए। ये भगवान गो ब्राह्मण हित है में पहले गो फिर ब्राह्मण हित जो है उसके प्रसंग के अनुसार उपदेश करेंगे। इस प्रसंग में भगवान का ये उपदेश सबसे ज्यादा ग्रहण करने के लिए अति उत्तम है, जो आगे वाले श्लोकों में आएगा। आज हमने 8 और 9 श्लोक पढ़ा और यहाँ वाणी विराम देते हैं। मेरे ख्याल में आपका समय हो गया 9 बजे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? प्रभु जी का प्रश्न ये है कि नृग का शरीर जो पहले गिरगट का था और अब जो देवता का शरीर है, तो भगवान श्री कृष्ण इसको सुभद्र क्यों कह रहे हैं? वैसे आत्मा का देखना आत्मा को चाहिए। सुभद्र भगवान के कहने का तात्पर्य ये है कि आपके इस देवता के शरीर से ऐसे पता लगता है कि आपके कर्म बड़े उत्तम थे, तब आपको देवता जैसा शरीर मिला है। तो किसी कारण से आप गिरगट बने, लेकिन आप इसके लायक नहीं। तो ये उनके कर्मों की परिभाषा है। तो कर्म तो शरीर से होते हैं, आत्मा से नहीं होते। तो जिससे कर्म होते हैं, ये कर्म का खेत है। ये शरीर जो खेत है, इसमें कर्मों का बीज डालते हैं। तो क्योंकि जो शब्द श्लोक में है कर्म कतेन कर्मेण, उसके बाद सुभद्रा, इसका मतलब कौन सा आपका कर्म तो शुभ बहुत मंगलकारी लग रहा है क्योंकि देवता का शरीर मिला है, फिर आपका गिरगट जोड़ी में क्यों गए? तो ये प्रसंग है, कर्म से शरीर मिलते हैं। और कर्म की परिभाषा क्या है भगवत गीता? किम कर्म उच्यते? इसका जवाब भगवान ने क्या दिया? भूत भाव उद्भव कर्म संहिता। कर्म उसको कहते हैं जो दूसरे शरीर को लेने के लिए आपको बाध्य कर दे। तो ये कर्म की बात है, इसलिए शरीर का वर्णन है। तो प्रसन्न कर्म का है, तो शरीर कर्मों से मिलता है, इसलिए कर्म अकर्म विकर्म। अकर्म जब करेगा तब शरीर से उतर जाए। तो ये कर्म का प्रसंग है, इसलिए उत्तर उसके आधार पे कि आपका भद्र कर्म है, सुभद्र कर्म है, फिर भी गिरगट क्यों बने? और कोई प्रश्न? जैसे शरीर तो हमारा हर चेंज हो जाता है, मन वही रहता है, जितने भी थॉट्स जो रहते हैं वो तो मन में ही रहते हैं। तो प्रीवियस लाइफ पर याद रहना चाहिए, उनको याद करें। अपोहनम च, ये परमात्मा की कृपा है कि पुनर्जन्म के हमारे को पहले हमारा जन्म था, उसकी बातें भूल गई। अगर याद होती तो दुनिया में सब लड़ मरते। आपको पता लगता कि ये आपके पास में बैठा है, वो इस पहले जन्म में आपके घर को आग लगा के गया था, तो दुनिया सारी लड़ मरेगी। ये अच्छा हुआ भूल गए। देखो, भगवान भुलाने की कृपा न करता तो इस दुनिया में सगा संबंधी मर जाता है, 1-2 दिन तो आदमी खाना भी नहीं खाता है, नींद भी नहीं आती है, लेकिन 12 महीने के बाद उसके श्राद्ध में फिर वो खीर पूरी खाता है। तो भूल जाता है तब खाता है, नहीं थोड़ी खा पाए। तो दुखों को ये भगवान की कृपा है कि हम पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं। लेकिन सिद्धांत ये है फॉरगेटफुलनेस इज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ बॉडी। शरीर बदलने से हम भूल जाते हैं, मन वही रहता है, मन में संस्कार होते हैं, मन में बहुत सी ऐसी बातें कई पुराने जन्मों की है। प्रभुपाद ने कई जगह लिखे हैं कि हमारा आज मन में ऐसे बदल के, और हमारा दूसरा जन्म भी मन के भावनाओं के आधार पर ही तो होता है। तो मन हमारे साथ, इसलिए मन को मुश्किल है सबसे क्या ज़्यादा संभालना। मन को
बस में करना मुश्किल है, क्योंकि एक जन्म का नहीं, बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ। इसलिए भगवान कहते तुम मन को सुधार नहीं सकोगे, तुम मन मेरे को दे दो। भगवान ये कहते तुम नहीं सुधार। और एक सिद्धांत आपको सीधा बता दूं, मन को भगवान ने भगवत गीता में कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो जो जिसका अंश होता है उसी के पास जाएगा, तब शांति प्राप्त करेंगे। मन अगर भगवान की विभूति है तो भगवान के चिंतन में ही शांत होगा और कहीं शांत नहीं। जैसे एक पत्थर उठा के आप कहीं फेंको, वापस धरती पे आएगा, क्योंकि धरती का अंश है। आप पानी कहीं भी गिराओ समुद्र में जाएगा, क्योंकि समुद्र का अंश है। आप आग कहीं भी जलाओ, उसकी लौ ऊपर जाएगी, क्योंकि सूर्य का अंश है। ऐसे मन भगवान का अंश, विभूति है, तो वापस भगवान के स्मरण में ही शांति मिलेगी। और मन कहीं आप किसी को बोलो मैं आपको मेरा मन देता हूँ, बोले तेरे मन को मैं क्या करूँ, तू धन लिया, मन क्या करूँगा तेरा, कोई तेरे मन को कबूल नहीं करेगा। एक भगवान है जो कहता है जो तुम्हारी मुसीबत है, जो तुम्हारी कष्ट देने वाली चीज मन है, वो मेरे को दे दो। और किसने मन भगवान को दिया? अर्जुन ने लगाम जो घोड़े की भगवान को दी ना, ये मन भगवान को देना। मन लगाम है, वो भगवान के हाथ में दी है अर्जुन ने, इसलिए अर्जुन सफलता प्राप्त किया है। और मन दिया भगवान को गोपियों ने। वो कहते भाई एक मन था वो कृष्ण को दे दिया, दूसरा कहाँ से लाए? और भगवान ने दो ही बातें मानी है, मैं अर्पित मनो बुद्धि, मन और बुद्धि मुझे दे दो। मन देने वाला अर्जुन है और बुद्धि देने वाला भीष्म पितामह है। वो कह रहा है कि मति उपकल्पिता वितृष्णा भूमने, मेरी मति जो बिल्कुल वितृष्णा है, कोई तृष्णा इसमें नहीं है, ये आप कृष्ण स्वीकार करो। तो मन और बुद्धि भगवान को देना है, हम अपने आप इसका शोधन नहीं कर सकते। ये भगवान को देंगे तब इसको भगवान संभालेंगे। जैसे घोड़े की लगाम अर्जुन की भगवान ने संभाली, इसलिए अर्जुन सफल हो। तो लगाम असल में हमारा मन है और बुद्धि सारथी है। बुद्धि में भगवान को बिठाओ तो भगवान हमारे मन रूपी लगाम को पकड़ लेंगे, तो इंद्रियों रूपी घोड़े हमारे इधर उधर नहीं भागेंगे। तो मन भगवान में लगेगा तभी शांत होगा और कोई। और फिर अर्जुन का ये प्रश्न कि मन बड़ा चंचल है, बलवत है, परमार्थी है, दृढ़ है, चार विशेषण है मन के। और भगवान के दो ही साधन है, अभ्यास है तो कौन से अभ्यास का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी ने अभ्यास का अर्थ भगवत गीता ने भागवत में लिखा है, रोज 16 माला का जप करना, ये अभ्यास है। और वैराग क्या है? 4 नियम का पालन करना। बहुत सरल इसका अर्थ लिखा है प्रभुपाद जी ने, तीसरे स्तर में कही है कि अभ्यास का मतलब रोज भगवान के नाम का जप करना और वैराग का अर्थ 4 नियमों का पालन करना। बस इतना करने से मन वश हो जाए। लेकिन फिर भी मन वश में हमारा नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? नाम तो जप रहे हैं लेकिन अपराध से अभी तक मुक्त नहीं हुए। अपराध अभी तक हमको परेशान कर, क्योंकि भक्ति साधन में भी क्लेश तो सारे चले जाते हैं। कर्मों के कारण जो दुख थे वो तो खत्म हो गए, साधन भक्ति में ही खत्म हो जाते हैं। तो फिर जो अब हमारे को परेशानी है कौन सी है? ये अपराध होती है। इसलिए कहते हैं अपराधों के कारण हमारा रुकावट पड़ी हुई, लेकिन कर्मों का तो कर्म तो नहीं खत्म हो गए। साधन भक्ति क्लेश भरी है, क्लेश तो चले गए। जो कर्मों के क्लेश थे, प्राप्त हो, अपराध हो, कूट हो, बीज हो, ये सब समाप्त हो गए विष्णु भक्ति में। तो अभी क्यों नहीं हम आगे बढ़ रहे? क्योंकि अपराध अभी तक जाने अनजाने में हो गए। और ये अपराध भाव भक्ति तक भी विशेष रूप से वैष्णव अपराध रह जाए, इसके लिए सावधानी बहुत जरूरी। और प्राय बहुत सारे भक्त जो है वो अनर्थ निवृत्ति में अधिक समय लगा, तो इसलिए मन हमेशा परेशान करता है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति अभी तक हुई नहीं। और सबसे आसान तरीका अनर्थ निवृत्ति का क्या है? अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है ना, तो निष्ठा के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है? नित्यम भागवत सेव्य, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। फिर भक्तिर भगवती नेष्ट की, तो अपराध प्राय 90% खत्म हो जाएंगे केवल भागवत श्रवण से। तो ये सबसे बड़ा साधन है अपराध से
अनंत निवृत्ति से ऊपर उठ के निष्ठा तक आने के लिए। और ये श्री प्रभुपाद ने विशेष रूप से संबंधों में जो ये भागवत का विशेष रूप से चेतन महाप्रभु ने पंचम भक्ति में, पंचम भक्ति जो मुख्य कही है, और प्रभुपाद ने ये पंचम भक्ति हमारे को इस्कान में दी। तो ये हमारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है अनंत निवृत्ति से ऊपर उठा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? इसको अकार त्रयी संपन्ना महाभागवत उच्यते। महाभागवत वो जिसमें 3 अकार हैं, अनन्य अंशित्व, अनन्य भोक्तृत्व, अनन्य अहरत्व। क्योंकि यहाँ शब्द अहर था ना, अहर का मतलब लायक, आप इसके लायक नहीं हो, आपको ये क्यों हुआ? तो अनन्य अहरत्व का मतलब हम किसी और के लायक नहीं है, हम सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, दुनिया की सेवा के लिए नहीं, हम भगवान की सेवा के लिए। इसका मतलब ये। और कोई जिज्ञासा? आपको भागवत में रुचि है, बैठे नहीं तो 9 बजे मंदिरों में ब्रह्मचारी को महाप्रसाद सुनने में अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।